हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले कि आज मार्केट में क्या हुआ, नहीं हुआ और 3 बजे अपन क्या बोले, नहीं बोले, उस पे भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट में सर आप सोचोगे कि हम पूरा वो लेके चले तो उससे काम नहीं होगा। हाँ, है ना? तो हमने यही लिखा कि इंडेक्स में न्यूट्रल और बाइंग, यही लिखा और कैश में लिखा कि कल से कम होगा। यही बात था। यही चीज़ हमने 3 बजे आपको लिख के दिया कि भाई ये बात है। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं और सब कुछ देखेंगे कि क्या हुआ, नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है सर कि हम मेरे कोई पताके लहरा रहा है। पताका मतलब समझ गए, झंडा लहरा रहा है कि हम जो बोलेंगे वही सही होगा, दुनिया गलत होगा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, देखिए और चाहे कुछ दिन से जुड़े हुए हैं, समय के अनुसार अगर आप अपने आप को बदलाव नहीं लाइएगा तो आप मारे जाइएगा। स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं है। मतलब मारे जाने का मतलब कि शरीर में खूने नहीं है, अब पोर्टफोलियो में कैसे नहीं है, तो फिर आपका रहने नहीं रहने से तो कोई मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपके पोर्टफोलियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे ना? अगर पोर्टफोलियो में कैसी नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? पोर्टफोलियो में कोई सुधार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, कोई बाइंग नहीं कर सकते। तो इस समय हम लोग को अपने आप में चेंजिंग लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ के चलिए। अब जो 26,000 पे जिस स्ट्रेटजी से हम चल रहे थे, सेम स्ट्रेटजी आपको इस जगह नहीं चलेगा। क्या पता यहां से और गिर जाए। कोई माई बाप है, आप ही बताइए। आपने देखा ना पिछला इतिहास, हमने वीडियो बना के आपको दिया है कि डॉलर जब तेल जो है $100 क्रॉस करता है ब्रेंट तो क्या क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको नहीं बताया, और ये चीज हमने पहले ही आपको बता दिया। आज नहीं, पहले ही 3-4 दिन पहले ही, मतलब 2 दिन 3 दिन पहले ही हमने इस पर डिस्कशन कर लिया था कि भाई ऐसा हो रखा है, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। सर देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह आधार कार्ड वाला हूँ, आप ही की तरह वोटर कार्ड वाला हूँ। ठीक है। तो मैं जस्ट आप ही की तरह हूँ। मेरे पास कोई लेवल नहीं है कि मैं आपको एडवाइस कर पाऊँ। मेरे पास बस ये लेवल है कि मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। करना है नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ ये है, मैंने कभी आपको अपना सब्सक्राइबर नहीं माना है, मैंने फैमिली मेम्बर के तौर पे माना है। और जितने लोग हमसे जुड़े हैं, मुझे खुशी है कि उनका जुड़ाव और गहरा होता गया है। कभी किसी को ऐसी शिकायत नहीं आई है कि नहीं मैंने किसी के प्रॉफिट में अपना हिस्सा मांग लिया है। तो समय के अनुसार बदलाव लाना पड़ता है। नहीं लाइएगा तो भाई साहब, नदी में जब बाढ़ का पानी ऊपर होता है ना, तो बड़े बड़े पेड़, बड़ा बड़ा घर, बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब उखाड़ के लेके चल जाता है। लेकिन उसी जगह नदी पे एक पौधा है जिसको हम लोग बोलते हैं बेहाया का पेड़। जानते हैं बेहाया का पेड़? अब हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग नाम होगा। उसका ना लचीला होता है तना। हम लोग को जो ऐसे पत्ता रहता है ना, ऐसे मतलब पान का पत्ता टाइप का, मतलब पान का पत्ता ऐसे लंबा रहता है, ऐसे पत्ता रहेगा। हम लोग को हमेशा बोला जाता था कि इसी से बाढ़ भी बनता है, बाढ़ का लगा देने से ना ये एक बार रुक जाएगा ना तो बाढ़ होगा। और एकदम पतला, अंदर में खोखा होता है, हालांकि मोटा वाला तो अच्छा होता है। हम लोग बचपन में इसी का विकेट बनाते थे। टेढ़ा मेढ़ा होता था, कोई कोई सीधा होता था तो उसी को तोड़ के हम लोग इसका विकेट बनाते थे। और ज़्यादा मजबूत भी नहीं होता था विकेट, नहीं क्रिकेट खेलने समय तो वो करते थे, गुल्ली डंडा में भी यूज़ करते थे, लेकिन ये मजबूत नहीं होता था। इस पेड़ का खासियत है ना कि जब बाढ़ आता है ना तो ये पेड़ डूब जाता है, और जब बाढ़ खत्म होता है ना फिर खड़ा हो जाता है। ये परजीवी टाइप का है। तो अपने को भी मार्केट के साथ बहुत बढ़िया से चलना है। 26,000 पे जो माल आप खरीद रहे थे वो आपको 23,000 पे मिल रहा है तो आप नहीं खरीदोगे। आप जिद मार के बोलोगे नहीं हम 20,000 पे आएगा तब खरीदेंगे। भाई देखिए आप देवता हैं, फिर तो आप तो क्या बोलेगा आदमी। इस तरह के आदमी को तो फिर वो हो जाता है ना कि मेंटल डिसऑर्डर उसको हम लोग बोलते हैं, कि वो एक प्रकार का जिद है या ऐसा है। हमें भी पता था 23,000 आएगा, आपको भी पता था कि मैंने 26,000 के लेवल में आपको नवंबर दिसंबर में बोला कि भैया मार्च का क्लोजिंग 23,000 दिखा रहा है। मैंने उस समय आपको प्रेडिक्ट किया था। इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं अपना ऊपर में बाइंग सेलिंग स्विंग नहीं करूंगा, वो तो करूंगा। वॉरेन बफेट साहब, उनसे बड़ा तो कोई नहीं ना, उन्होंने बोला कि हम 20% कैश होल्ड में रखें। वॉरेन बफेट साहब 3 साल से बोले हुए हैं, क्या उसके बाद मार्केट नहीं चला? तो आप बोलोगे सर तो वॉरेन बफेट साहब गलत बोले। आपका सोच गलत है। उन्होंने बोला कि 20% होल्ड में रखे हैं, तो भैया 80% तो लगा रखे हैं। यहाँ लोग सोचते हैं कि होल्ड में रखने का मतलब सारा निकाल लेने का, नहीं 80% तो लगा हुआ है ना, तो फिर 20% होल्ड में तो क्या दिक्कत है। हम लोग तो 30-35% होल्ड में रखे हैं, क्या प्रॉब्लम है? कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मार्केट नीचे जाएगा हम और इंजॉय के साथ करेंगे। अगर गलती से मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर खुल गया ना, मन में कशिश मत रखिएगा, क्योंकि ये कशिश मेरे को एहसास हुआ था ट्रेड डील के दिन। उस दिन हमसे छूट गया था क्योंकि हम टाई के चक्कर में पड़ गए थे, और टाई के चक्कर में जब भी कोई पड़ा है सिस्टम के चक्कर में तो कमला हो जाता है। मैंने ज़्यादा ही फील कर लिया, फिर मुझे एहसास हुआ अपने गलती पे कि कभी भी शेयर मार्केट में किसी भी न्यूज, किसी भी पॉइंट पे बाल का खाल नहीं निकालना है, फालतू का ज़्यादा उसमें
ठीक है, गिर रहा ना, हाँ गिर रहा है, ठीक है, मार्केट का स्वभाव है गिरने का, गिरेगा। जो 26,000 पे मिल रहा था 23,000 पे मिल रहा, दिक्कत कहाँ है भाई, 20 पे मिलेगा, ठीक है। हर लेवल पे हम लोग थोड़ा थोड़ा बाई कर लेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। जिसको हार्वेस्टिंग करना हार्वेस्टिंग कर लेगा। जो हार्वेस्टिंग करता है ना वो अगला दिन ही लगा देता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करता है, उसको भी पता है ये थोड़ा सा है, चल रहा है, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है, मजे से रहिए सर। जिंदगी का नाम ये नहीं है कि शेयर मार्केट में आपका पैसा लगा के आप मतलब बस हो गया, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं आपको अपना लॉस को हार्वेस्टिंग बोल दीजिए, बात खत्म है। टैक्स भी थोड़ा बचत हो जाएगा, फिर आप अगला दिन लगा दीजिए लॉट। चाहे सेम डे लगाना है तो सेम ईटीएफ में नहीं लगाना है, उसी का मिलता जुलता दूसरा ईटीएफ में लगाना है। सेम में लगाइएगा तो इंट्राडे हो जाएगा। तो चलिए, समय के अनुसार अगर नहीं चेंज हुए तो नदी और बाढ़ का पानी बड़े बड़े लोगों को, बड़े घर को, कोठी को, पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। फिलहाल आइए मार्केट पे, टॉपिक पे। 10,000 करोड़ बेचा भाई साहब, 10 ही क्यों बेचा, थोड़ा और बेच देता। फूफा ना, ये फूफा नहीं है, बिल्कुल फूफा को वहीं मतलब दिख रहा है कि भैया हमको अमेरिका में ही पैसा बन रहा है तो हम भारत में काहे जाए। तो भाई साहब कैश में फूफा ने वास्तव में बहुत तगड़ा बेचा है, और मैं यहाँ गलत भी हुआ हूँ, क्योंकि लास्ट समय बिकवाली बढ़ गई कि क्या हुआ, लास्ट में कुछ गोलमाल हुआ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने फूफा को देखना ही छोड़ दिया। मैं बोला छड्डो यार, अब इसको क्या करना है, ये बावला हो गया, इसको लग रहा है कि सब खत्म हो जाएगा, भारत टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है जाने दो। जिन लोगों ने, अरे भाई पूरा वर्ल्ड चाहता था कि भारत पे राज करें, जिन लोगों ने भारत को छोड़ के बाहर गया, आज सरकार के पास दरखास्त लग रहा है कि हमें भी निकाल लो। तो भैया हम लोग तो भारत में ही है ना। सब आदमी भारत का, इंडियन का पासपोर्ट छोड़ के चले गए दुबई लेने, चले गए सऊदी लेने। अच्छा जा, बम मारा तब अभी सबको यहाँ का याद आ रहा है। तो यहाँ पर सर आप देख सकते हैं कि 15,000 करोड़ और 16,000 करोड़, मोटा मोटी 15 2 9 16 17,000 करोड़ भाई साहब, 16-17,000 करोड़ बिकवाली किया है, और एकदम एक्सट्रीम लेवल का बिकवाली किया है। ठीक है, अब इसको जोड़ना पड़ेगा मुझे, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, एक सेकंड मुझे लगेगा, मैं जोड़ के बता देता हूँ। 10716 प्लस 5200 प्लस 957, 16,873 करोड़ का बिकवाली किया जम के। मतलब एफआईएस ने एकदम तांडव मचाया है, और इस जगह उसने दबा के हार्वेस्टिंग किया है। आप बोलोगे सर हार्वेस्टिंग क्या? हाँ हाँ, अरे आपको क्या मालूम, ऑप्शन चैन में कमा के इधर सब करते हैं, सब लस्सी पानी चलता है। आप जितना चीज सोचते भी नहीं होंगे ना, उससे उस नेक्स्ट लेवल का काम यहाँ मार्केट में होता है। तो ठीक है, हम लोग को उतना नहीं बोलना है, हमें भी कंट्रोल में रहना है। आज इंडेक्स में 5200 करोड़ का बिकवाली हुआ। मैंने यही बोला कि कैश में कल से कम हुआ, लेकिन कल से ज़्यादा हुआ है, 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ ज़्यादा हुआ जो बात है। तो ठीक है भाई, मेरा मिस्टेक हुआ, क्योंकि मैंने लास्ट तक देखने का कोशिश किया, लेकिन लास्ट में ऐसा कर देगा तो क्या कर सकते हैं। तो होता है ये सब चीज़। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला इंडेक्स में खरीदारी किया है, तो आप बोलोगे सर कहाँ खरीदारी किया है? 5200 करोड़ का बेचा है। चलो 5200 करोड़ बेचा है, कितना परसेंट डाउन किया है? 0.68%। आप बोलोगे नहीं आप गलत बोल रहे हो। भाई गलत नहीं बोल रहे हैं, कल का आज का कितना निकल के आया? 9.92। ठीक है, कल कितना पोजीशन था? तो 10.62 माइनस कर लीजिए, आपको निकल के आ जाएगा कि कितना क्या मतलब कद्दू में तीर मारा है। ठीक है, समझ गया ना, इतना माइनस कर लीजिए, आपको निकल के आ जाएगा। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे माइनस कर दीजिए 10.60। ठीक है, अब यहाँ हो गया 8, इधर हो गया 16, इधर 16 में से 15 में से 9 चला गया, तो कितना हुआ? 6, और इधर 9 कट गया, आ गया ना इतना माइनस। तो 5200 करोड़ बेच के भाई 0.68 माइनस किया है। चलो जी ठीक है, सिंपल। और डीआईएस ने क्या किया है भाई? डीआईएस ने रगड़ दिया है, बोला ला चाचा ला, लूट का माल छूट में 3.71% का बाइंग किया है। पब्लिक या क्लाइंट क्या है, देखिए क्या है ना, एफआईएस क्या क्लाइंट में भी घुस के ना उल्टा सीधा करते हैं बहुत सर। ये तो 4 डाटा जो आप देखते हैं, इसके अलावा भी बहुत डाटा है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं वही दिखा सकता हूं कि जो लीगल है। पब्लिक कितना किया है? तो 1.13% की खरीदारी किया है। और प्रो ने क्या किया? तो प्रो ने आज 2.20% की खरीदारी की है। आप बोलोगे अच्छा सर ठीक है बोल रहे हैं आप, यहाँ खरीदारी, यहाँ खरीदारी, यहाँ खरीदारी, और यहाँ परसेंटेज में देखिए तो बहुत कम बिकवाली है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब एफआईएस 0.68% बेचा तो ये इतना 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 कैसे खरीद लिया? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर आ रहा है, आ रहा है। तो ये दिमाग लगाइए, और इसका जवाब हमने कई बार दिया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छी बात है, उसका भी जवाब दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम आते हैं गोल्ड सिल्वर। लॉन्ग टर्म वाला होल्ड है, जो स्विंग वाला शॉर्ट स्विंग वाला पोजीशन था हटा लिए। कौन चीज हुआ? लो 81 पे आ गया है सिल्वर। गोल्ड इहो लो ससुरा, इहो नीचे आ गया, करिए क्या करिएगा। डॉलर इंडेक्स चढ़ गया 100 पार, ये तो शतक मार दिया जी।
और यहाँ पर ही जो रुपया है वो भाई साहब 92 पॉइंट, भाई इतना जल्दी मत गिर, 47 भाई साहब ऑपरेटर ना उसको कुछ ना पता, बस जब इसको देखता है ना तो उसके मुंह में स्माइल आ जाता है, बोलता हाँ चलो कुछ तो ठीक हुआ मार्केट गिरता है लेकिन उनको लगता है कि चलो कुछ तो ठीक हुआ। फिलहाल यहाँ दाउजन को देखते हैं तो दाउजन आज प्लस में है, नेस्डेक भी आपको हल्का प्लस माइनस में दिखा, माइनस में है। ओके, तो यहाँ डाटा आने वाला है, आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए ये भी अच्छा गिरा हुआ है थोड़ा सा, मतलब कोई बड़ी गिरावट नहीं हुआ, देख के कोई फायदा नहीं है। फिलहाल आइए हम लोग सीधा आते हैं एडीआर को चेक करते हैं। ब्रेंट क्या है, ब्रेंट ओ 101, आहा अब और मजा आएगा, नीचे आएगा और हम लोग हल्के हाथों से धीमा धीमा लेते चलेंगे, हर लेवल में लेते चलेंगे। यहां पर ही देखिए एडीआर दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि बॉन्ड यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड है भाई 4.28 है, एफआईएस इसीलिए जा रहे हैं, अगर ये 3 रहता ना मजाल नहीं था, वो जाते हैं। तो ठीक है जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ थोड़ा तकलीफ है और कुछ नहीं है, नॉर्मल है ये तो। अब आइए थोड़ा सा एडीआर को देख लेते हैं। एडीआर तो ठीक है भाई, 4 मिलियन का आपको चल रहा है वॉल्यूम के साथ 4.3 और 1% का विप्रो डाउन है, इंफोसिस तो है ही नहीं। अरे क्या हो गया, गिरावट नहीं हो रहा है, डॉक्टर रेड्डी अभी डाउन है, गिरावट काहे नहीं हो रहा है, गिरो हम लोग तो ये स्थिति में बैठे, गिरो लेने के लिए तैयार ना है। तो चलिए कोई नहीं गिर रहा तो अच्छी बात है भाई, हमें कौन सा जरूरत है कि गिराना ही गिराना है। आइए एक डाटा इंपॉर्टेंट एक आने वाला था तो उसको भी देख लेते हैं। 13 तारीख को ये जो अपना फॉरेंसिक रिजर्व जिसको बोलते हैं अपन, तो भाई साहब 728 बिलियन से घट के 716 हो गया, तो बढ़िया है। और आरबीआई ने डाला भी, तो ये तो घटना तो श्योर ही था। आरबीआई ने लिक्विड भी किया है, साथ में ऐसे रुपया को बचाने के लिए तो उतना कुछ नहीं किया है, तो थोड़ा गिरा है $10 के कितना जी, हाँ $12 के आस 12 बिलियन के आसपास गिरा है, तो कोई बात नहीं, इतना तो बिकवाली चल रहा है तो इसमें स्टेबल है, कोई नहीं। अभी भी खुशी की बात है कि 716 बिलियन का भाई साहब अपने पास डॉलर पड़ा हुआ है और डॉलर मजबूत हो रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग का भी मजबूत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही और देखने समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, परेशान मत होइए, एकदम मज़े में रहिए और बने रहिए साथ में, क्योंकि आप मज़े में रहिएगा तभी आप लंबा मार्केट में खेलिएगा। और अभी देखिए हाँ गिफ्ट निफ्टी आपको 23,288 पे दिख रहा है, एसजीएक्स को साथ ही साथ देख लेते हैं तो 281 पे दिख रहा है, दोनों मतलब ठीक है, खराब नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि 22,000 का भी लेवल साथ ही साथ आ जाए तो वहाँ भी कुछ खरीदारी हो जाए हम लोग का, है ना। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है सर, ये गिरावट का टाइम है और जब माल सस्ता मिलता है ना तो उसको ले लेना चाहिए, ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि और सस्ता मिलेगा और सस्ता मिलेगा। आजकल बेचने वाला भी बहुत समझदार हो गया है, बोलता है लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। तो ये सिचुएशन है। तो चलिए ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए और साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो जरूर उसको आप ज्वाइन करके रखिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी पोजीशन हम आपको जरूर शेयर करते हैं जैसा मेरे पास बना रहता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।